इश्क के नशे में बेकाबू ना बनना। इश्क के नशे में बेकाबू मत बनना। बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना। नमस्कार प्रणाम दोस्तों। मेरी दाढ़ी पक गई, मूंछ पक गई, बाल पक गया और भी बहुत कुछ पक गया है, लेकिन विपक्ष वाले आज भी मुझे चूतिया और बेवकूफ समझते हैं। विपक्ष मतलब मेरे घर वाले, जैसे मेरे भाई बहन, माँ बाप। विपक्ष का क्या है, वो तो हमारे मोदी जी को भी बेवकूफ ही समझते हैं, पर वो है नहीं। दोस्तों, मैं बचपन से ही बहुत गरीब हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा एक दोस्त था, जब वो अपने बाप से बोलता था पापा मुझे गर्मी लग रही है, उसका बाप उसके लिए एसी ला देता था। लेकिन जब मैं अपने बाप से बोलता था पापा मुझे गर्मी लग रही है, मेरा बाप मुझे गंजा करवा देता था। दोस्तों, मैं गरीब जरूर था, लेकिन सुंदर बहुत था। मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं स्कूल की क्लास में जब पीछे वाली सीट पे बैठता था, तो मैडम कहती है पीछे क्यों बैठता है, यहां आकर मेरे सामने बैठा कर। अच्छा, मैडम से याद आया, पूरे स्कूल में सिर्फ मैडम ही मुझसे प्यार करती थी और कोई भी लड़की नहीं, क्योंकि मैं बहुत गरीब था। अच्छा, लड़की से याद आया, एक बार मैंने एक लड़की से बोला क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उसने उसी समय मेरे मुंह पर ही मना कर दिया। बोली शकल देखा है अपनी। अच्छा, उसने मना तो कर दिया, लेकिन मैं भी बहुत चालाक था। चुड़ैलों को कैसे अपने वश में किया जाता है मैं अच्छी तरह से जानता था। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो एक कुरकुरे का पैकेट लेके गया और उसी के सामने मैं कुरकुरे खाने लगा। जब मैं खा रहा था तो वो मुझे देखने लगी। मैं बोला खाना है क्या? वो बोली हाँ। मैं बोला खिलाऊंगा, लेकिन मुझसे प्यार करना पड़ेगा। वो बोली ठीक है, कोई बात नहीं, कर लूंगी प्यार। मैं बोला आ गई ना लाइन पर। उसके बाद मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, मैं घर की आलू बेच बेच कर उसे रोज कुरकुरे खिलाता था। मुझे थोड़ा भी दुख नहीं होता था। दुख मुझे उस दिन हुआ जिस दिन पता चला उसकी शादी कहीं और होने वाली है। एक दिन उसने मुझे अकेले मिलने बुलाया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 15 दिन में नहाता था, लेकिन उस दिन मैं 5 बाल्टी पानी से नहाया था। अच्छा, नहा तो लिया, लेकिन मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने अपने भाई की जीन्स और चाचा का चश्मा मांग लिया। उसके बाद पहन के उससे मिलने पहुंच गया। जैसे ही उससे मिला, वो बोली अब मेरे पास फोन मत करना, अब हमारी बातचीत नहीं होगी। मैं बोला बातचीत नहीं होगी, कोई बात नहीं, और सब कुछ तो होगा ना। मतलब प्यार मोहब्बत मिलना जुलना। वो बोली नहीं, अब कुछ नहीं होगा, मेरी शादी किसी और से हो रही है। इतना सुनते ही मैं बोला प्यार करके मुझसे
तुम दूसरे से शादी करोगी। मेरी तो कर दिया, अब किसकी जिंदगी बेकार करोगी। मैं बोला ठीक है, अगर तुम दूसरे से शादी करने जा रही हो तो जाओ कर लो, लेकिन मेरा जितना कुरकुरे खाई हो उसका सारा पैसा मुझे वापस कर दो। बोली पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कुरकुरे के बदले में मेरे शादी वाले तुम मेरे घर आके जितना मर्जी खाना खा लेना। दोस्तों, उसके शादी में मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी गया था क्योंकि मुझे अपने कुरकुरे का पैसा वसूलना था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 4-5 प्लेट भर भर के खाना खाया था। उसके बाद 2 बड़ी बड़ी पन्नी में पैक करके भी लाया था। बाद में उसे गली के कुत्तों को खिला दिया था। उधर उसकी शादी हो गई, इधर मेरे बाप ने भी मेरी शादी सेट कर दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि लड़की बहुत काली थी। मेरा बाप बोला काली गोरी मत देख, है तो लड़की ही ना, और फिर जो दहेज मिल रहा है उसे देख तू। मैं समझ गया दोस्तों, यहां रहूंगा तो मेरा बाप अपने दहेज के चक्कर में मुझे बलि का बकरा बना देगा, इसलिए मैं घर ही छोड़ के भाग गया। अच्छा, घर से तो भाग गया दोस्तों, लेकिन वहां 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। मैं सोचा यार इससे अच्छा तो घर ही है। ऐसा करता हूं, घर चलता हूं और मेरा बाप जो भी बोल रहा है काली पीली लड़की से ही शादी कर लेता हूं। अच्छा, घर आया दोस्तों, किसी तरह से शादी भी हो गई। सुहाग रात वाले दिन मेरी बीवी एक गिलास में दूध लेके आई। मैं बोला ये क्या है? वो बोली ये हल्दी वाला दूध है। मैं बोला इससे क्या होता है? वो बोली मैंने सुना है कोई लड़की तुम्हारा दिल तोड़ के चली गई, इसे पीने से मजबूती आती है। वो थी तो काली, लेकिन हम लड़के आलू की तरह होते हैं। गोरी हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, किसी भी सब्जी के साथ आसानी से फिट हो जाते हैं। अच्छा, शादी के बाद मेरे दोस्त लोग जो थे वो शादी की पार्टी मांगने लगे। अब मैं इतना गरीब था, ना तो उन्हें पार्टी दे सकता था और ना ही मना कर सकता था, इसलिए मैं उन्हें एक दुकान पे ले जाके चाय पिलाने लगा। चाय पीते पीते मैंने एक बात नोटिस किया, आजकल के चाय के कप इतने छोटे हो गए हैं जैसे पोलियो के ड्रॉप हों। अच्छा, चाय से याद आया दोस्तों, मेरी बीवी कभी कभी ऐसी चाय बना देती है जिसे पीकर ये एहसास होता है अगर उसके हाथ की चाय शाहजहां पी लेता तो वो अपना मुंह कटवा देता। सही बता रहा हूं यार, एकदम घटिया चाय बनाती है। एक दिन मैं बोला क्यों ना आज की चाय बाहर पिया जाए। वो बोली क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं चाय अच्छी नहीं बनाती हूँ? मैं बोला अरे नहीं देवी जी, तुम चाय बहुत बढ़िया बनाती हो, लेकिन मैं कप और प्लेट साफ करते करते थक गया हूँ। हाँ यार, उसने काम बांट रखा है, खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी है और बर्तन धुलने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, चाय से याद आया, मेरे एक दोस्त की बीवी मर गई। वहां गया तो पता चला वो चाय पी रही थी
और चाय पीते पीते मर गई। काफी सोच विचार के बाद मैं उससे बोला, भाई वो वाली चाय पत्ती बची है क्या? दोस्तों शादी ब्याह तो हो गया, लेकिन मैं गरीब का गरीब ही था। किसी से मैंने सुना था हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। महिला तो आ गई, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं सोचा चलो एक महिला से कामयाब नहीं हुआ, इसलिए मैं दूसरी महिलाओं को भी ताड़ने लगा। अच्छा, बड़ी मुश्किल से मेरी एक पड़ोसन मुझसे सेट भी हो गई, लेकिन कहते हैं ना, आपकी बीवी कभी भी आपका भला होते हुए नहीं देख सकती है। बड़ी मुश्किल से 4 दिन बात हुई होगी और 5वें दिन मेरी बीवी उसके पास पहुंच गई। मेरी बीवी उससे बोली, क्या तुम्हें ऐसा आदमी पसंद है जिसके बाल सफेद हों, जो हेयर कलर लगाकर जवान बनने की कोशिश करता हो, 4 कदम चलने पे जिसकी सांसें फूल जाती हो, जो नहाता ना हो, टॉयलेट में बैठकर 1-1 घंटा गुजारता हो? इतना सुनते ही पड़ोसन बोली, नहीं, हरगिज नहीं, ऐसे आदमी को भला कौन पसंद करेगी। इतना सुनते ही मेरी बीवी बोली, तो फिर मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी है कलमुही? उसके बाद दोस्तों मेरी पड़ोसन ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन मैंने हार नहीं माना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है एक ट्रेन जाती है तभी दूसरी आती है, और मैं फिर दूसरी महिलाओं को ताड़ना शुरू कर दिया। एक बार ऐसे ही मैं अकेले जा रहा था, मैंने देखा कब्रिस्तान में एक औरत कब्र के ऊपर अकेली बैठी थी। मैं बोला, यहाँ कब्र के ऊपर तुम बैठी हो, तुम्हें डर वर नहीं लगता है? वो बोली, इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी इसलिए मैं बाहर आके बैठी हूं। इतना सुनते ही दोस्तों मैं वहां से सीधा घर भाग के आ गया, और उसी दिन से दूसरी औरतों को ताड़ना भी बंद कर दिया। अब जब भी किसी को ताड़ना होता है, अपने ही बीवी को ताड़ लेता हूं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।